बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि जगत से तमाम ऐसी जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं जिससे आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके और थोड़ी आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग राज्य के मछली पालकों को देता है कई प्रकार की सुविधाएं। लत्तेदार सब्जियों की बेहतर उपज के लिए कुछ जरूरी कृषि कार्य। निकाय गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। मत्स्य पालकों की सुविधा एवं विकास के लिए मत्स्य विभाग झारखंड द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसके तहत मछली के बीज भी अब जिले में किसानों द्वारा विभाग की सहायता से तैयार की जा रही है। इसके अलावा किसानों को तालाब तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मत्स्य कृषकों का बीमा भी कराया जा रहा है। राज्य के मछली पालक संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। झींगी, नेनुआ, करेला, लौकी इत्यादि सब्जियां अभी बहुत से किसान भाई लगा रखे होंगे। वर्तमान समय में उनमें कुछ विशेष कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। जब इनके लत्तर बढ़ने लगे तो उन्हें जमीन पर ना फैलने दें, क्योंकि फलों की मिट्टी से सीधे संपर्क में रहने से फलों के सड़ने गलने की खतरा रहता है। अतः इसके लिए सहायता दे छप्पड़ बनाकर लत्तर को उस पर चढ़ाना उत्तम होता है। साथ ही खेत में जल निकासी की व्यवस्था और निकाय इत्यादि समय से कर लें। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक है वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित है। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। गाजर घास एक बहुत ही नुकसानदायक खरपतवार है। गाजर घास के पत्ते गाजर के पत्तों की तरह होते हैं और इसमें सफ़ेद छोटे छोटे फूल आते हैं। ये खरपतवार खेतों और आसपास के खाली पड़े भूमि में अनावश्यक रूप से उग जाते हैं, जो खेतीबाड़ी के साथ पशुओं के लिए भी हानिकारक होता है और इसका नियंत्रण भी आसानी से नहीं होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गाजर घास को नष्ट करने के बजाय उसका उपयोग कंपोस्ट बनाने के लिए करना बेहतर होता है। निकाय गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाय गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाय गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। दर्शकों, पुनः आपका स्वागत है कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा में। अगर हम बात करें आलू की, तो आलू रहा न्यूनतम 1000 से लेकर 1200 रुपये तक। प्याज 1100 से लेकर 1200 तक। वहीं रहा चीनी का भाव 3900 से लेकर 4100 रुपये। अब देखते हैं मसूर में क्या उतार चढ़ाव है।
मसूर का भाव रहा न्यूनतम 6,750 और अधिकतम 7,250 रुपये। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, गर्मी की मौसम अब ख़त्म हो चुका है और बरसात का मौसम आ चुका है। तो हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं। तो आज हम उनको बताएंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती कैसे करें जिससे वो लाभान्वित हो सके। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। भिंडी गर्मी व बारिश के मौसम की प्रमुख फसलों में से एक है। भिंडी की खेती भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। भिंडी की खेती किसान नकदी फसल के रूप में करते हैं। इसके अलावा इसे लोग अपने घर के आसपास क्यारी बनाकर खुद के इस्तेमाल के लिए भी उगाते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि बरसात में भिंडी की मांग काफ़ी अधिक होती है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती की जाए तो कम लागत में भी अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। भाइयों, आने वाले मौसम में आप झारखंड के किसी भी कोने में सफलतापूर्वक भिंडी की खेती कर सकते हैं। जल निकास की व्यवस्था अच्छी रखिएगा
अन्यथा रोग वगैरह के प्रकोप आपको ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। खास करके जो पोषक तत्व की कमी से भी जो रोग होते हैं उनकी आपको बहुतायत भिंडी में नज़र आ जाएगी। आप जो भिंडी में खास कर एक रोग देखते होगा कि फल पीले हो जाते हैं, डंडे पीले नहीं होते हैं। डंडा पीला होगा तब एक अलग रोग है, फल पीले हो जाते हैं केवल, तो वो एक पोषक तत्व की कमी से होता है। और जहाँ पर पानी जमेगा वहाँ पर अवश्य ये समस्या होगी, इसलिए पानी जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो वैसा पर आप खेती कीजिए। अब आती है बात कि आप जब खेती करने चलते हैं तो एक अच्छी किस्म चाहिए। एक अच्छी किस्म के तौर पर आप काशी वरदान का प्रयोग कर सकते हैं। काशी वरदान 14 से 15 टन प्रति हेक्टेयर आपको उपज उपलब्ध कराता है। ये बहुत हाल फिलहाल का वैरायटी है, अगस्त 15 का वैरायटी है और इसको आप खेती करके अच्छा आमदनी 14 से 15 टन प्राप्त कर सकते हैं। लगाने के लिए दूरी आपको बरसात के मौसम में 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फुट के दूरी पर लाइन खोलिएगा और एक लाइन में 1-1 फुट के अंतराल पर 1-1 बीज डालिएगा। 2-2 बीज नहीं, 1-1 बीज डालिएगा। बीज डालने के पहले आप एक रात पहले भिंडी के बीजों को आप पानी में डाल दीजिए। फूलेंगे भी और जो भारी होंगे, जो कि सही बीज होंगे वे नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के बीज होंगे किसी भी कारणों से वो जो कि जन्मने में असफल होने वाले हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो उनको हटा करके आप नीचे वाले बीजों को आप बो दीजिए। बरसात में भिंडी की बुआई जून जुलाई में की जाती है। बरसात के मौसम की भिंडी की फसल देर से लगती है। भिंडी की खेती के लिए बलुई और दोमट मिट्टी दोनों ही उपयुक्त मानी जाती है। आप जब बीज बोते हैं तो बीज बोने के पहले और क्या क्या क्रिया करेंगे, तो बीज को आपको बीज का आपको उपचार कुछ रसायनों के द्वारा करना अति आवश्यक है, जिसमें कि एक बेविस्टिन है। बेविस्टिन प्रति किलो बीज 2 से 2.5 ग्राम बेविस्टिन दवा कार्बेंडाजिम जिसमें कि मेन केमिकल है, आप इसको बीज में डाल करके और पूरा मिला दीजिए और मिला करके तब बुआई कीजिए। इससे क्या होगा कि जो फफूंद वाले जो रोग हैं, बैक्टीरिया वाले जो रोग हैं वो कम लगेंगे या नहीं लगेंगे। इस तरह से आपको डैम्पिंग ऑफ है वो नहीं होगा। देखते हैं कि भिंडी का बीज जन्मता है लेकिन वो पौधा जब बढ़ता है उसी समय वहाँ से नीचे से ज़मीन के पास से वो कुछ गलने के टाइप का होता है, जहाँ पर कि पानी जलोढ़ समस्या होती है वहाँ पर, तो इसलिए आप उससे ट्रीटमेंट ज़रूर करें। और बीजों को इसके साथ ही साथ एक कीटनाशी है इमिडाक्लोपिड, 1 लीटर पानी में 1 ml घोल करके बीज को रात भर किए, सुबह में निकाले, उसको बेविस्टिन से उपचारित किए, आधा घंटा तक उसको छोड़ दिए, आधा घंटा के बाद फिर 10 मिनट के लिए इस दवा से उपचारित करेंगे और तब बुआई करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पौधों में कीड़े भी बहुत कम लगेंगे और या बाद में आपका दवा का छिड़काव का भी जो संख्या होगा वो कम हो जाएगा। भिंडी की अच्छी उपज के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से खेत की जुताई कर दें और उचित मात्रा में कंपोस्ट खाद डालने के बाद फिर से खेत की जुताई करवा दें ताकि खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। ये जो मैं बताया आपको काशी वरदान, ये किस्म 2 रोग, एक है कि पीत सिरा मोजाइक जिसको कि येलो वेन मोजाइक भी कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा कि पत्र कुंचन लीफ कर्लिंग, ये दोनों के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है। इसमें बहुत ही कम मैक्सिमम 10% आपको रोग लगने की संभावना होगी या नहीं लगेगी, जिससे कि आपको अच्छा बाजार भेजने लायक फल इससे मिलेंगे। इसके सिवाय में किसान भाइयों आपको ये जो है सो जो मैक्सिमम जो कीड़े लगते हैं भिंडी में उसके प्रति भी ये सहिष्णु किस्म है, इसलिए इसकी खेती कीजिए। इसके सिवाय एक और किस्म है स्वर्ण काशी लालिमा, इसकी भी खेती है, 2019 की वैरायटी है, फरवरी 19 में रिलीज हुआ है, इसकी भी खेती कीजिए। ये भी आपको उतना ही देता है। 1 हेक्टेयर के लिए बीज का मात्रा 8 किलो काफ़ी है और एक जगह एक बीज आप डालते हैं ना, वो छाना हुआ जो पद्धति में बताया उस तरह से, तो आपको वो 6 से 7 किलो में ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कम बीज लगाइए, कम, ताकि आपका पैसा बचे। बीज का दाम काफ़ी ज़्यादा होता है, ये आप भी जानते हैं, और अच्छी किस्मों के बीज तो पहले तो मिलते भी नहीं हैं, इसलिए आपको इसे भी बचना है। भिंडी के बीजों को खेत में लगाने से पहले कार्बेंडाजिम्स का छिड़काव कर लें। जानकार कहते हैं कि वैसे तो बरसात के मौसम में भिंडी की खेती के लिए कई उन्नत किस्में बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन पूसा सावनी, प्रभनी क्रांति, पूसा A4 और पंजाब 7 समेत उनमें से सबसे बेहतर है। बरसात के दिनों में हम इसके लिए पोषण क्या करेंगे, तो पोषण के लिए किसान भाइयों, अगर आप
इन किस्मों का व्यवहार करते हैं तो 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास आपको अपने खेतों में डालना है। साथ ही साथ करीब 20 से 25 टन आपको इसमें जैसो सड़ा कंपोस्ट आप खेतों में प्रयोग कीजिए। सड़ा कंपोस्ट जुताई आरंभ करता है उसमें डालिए, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है इनका जो अंतिम जुताई करते हैं उसमें आप डालिए, इससे आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, जो आप नाइट्रोजन डाल रहे हैं वो आधा हिस्सा बीज लगाने समय डालिए और 25% जो है सो 20 दिन के बाद, और फिर 25% 20 दिन के बाद आप डालिएगा तो आपका बहुत अच्छा उपज होगा। इनके अलावा में किसान भाइयों आपको इस एक और पोषक तत्व तो याद रखिएगा, बोरेक्स 10 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से आप ये रासायनिक खाद के समय ही अंतिम जो जुताई करते हैं उसमें डालिए, ताकि बोरोन के कमी से होने वाला इसमें कोई रोग न लगे आपके भिंडी में। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कि बरसात के समय में भिंडी की खेती कैसे करें। आशा करते हैं इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है झारखंड में धान की उन्नत किस्में और लगाने का सही समय और सही प्रबंधन कैसे करें। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो धान की खेती करते हैं, तो उसके लिए सही किस्म पहचानने की आपको ज़रूरत होती है और सही तरीके से प्रबंधन करने की भी बहुत ज़रूरत होती है, तभी आप धान की खेती अच्छे से कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम आप पहुँचे हैं देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र सुथानी में, और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक हैं। उनसे हम जानते हैं झारखंड में धान लगाने का उन्नत किस्म, समय और प्रबंधन के बारे में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। अगर हम झारखंड में धान लगाने की बात करते हैं तो सबसे उपयुक्त समय कब है? देखिए, झारखंड में धान एक मुख्य फसल है और ज़्यादातर किसान भाई जो है वो धान को खरीफ मौसम में लगाते हैं। खरीफ मौसम मतलब यानी कि जिस मौसम में बारिश पूरी तरीके से मिलता है, यानी कि जून से सितंबर तक। तो इसमें किसान जो है वो धान को ज़मीन के 3 हिस्सों पर लगाता है। एक है आपका टार ज़मीन जो ऊंचा ज़मीन है, एक है मध्यम ज़मीन और एक है निचली ज़मीन। ऊंची ज़मीन में जो उन्नत प्रभेद धान का लगाया जाता है वो है बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111। इसका जो फसल का अवधि है वो लगभग 90 से 95 दिन का है, और इससे औसत उपज जो है ये करीबन 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर आपको मिल जाता है। लगाने का समय जो इसका है ये 15 से 25 जून तक का है, और इसमें बीज दर जो लगता है वो 80 से 100 किलो प्रति हेक्टर होता है। इसके अलावा ऊंची ज़मीन में और भी किस्में धान का लगाया जाता है, जैसे कि बिरसा किसान 108, बिरसा किसान 109 धान, जिसमें अवधि 75 से 85 दिन का है, और इसमें औसतन उपज जो है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर का मिलता है, और लगाने का समय भी 15 से 25 जून तक का है। और इसमें से आपका उपज थोड़ा निचली ज़मीन का धान से थोड़ा कम आता है। मध्यम ज़मीन के लिए जो धान उपयुक्त है वो है सहभागी, आयर 36, आयर 64, ललित, नवीन। ये सब जो वैरायटी है इसका जो अवधि है ये 115 से 125 दिन तक का है। 125 दिन में आपका फसल काटने के लिए रेडी हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें जो औसतन उपज है वो करीबन 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर का मिलता है। ये तो आपने बताया कि झारखंड में धान के जो किस्म उन्नत किस्मों के बारे में बताया कि ये उन्नत किस्म है और कब लगाया जाता है। अगर धान की खेती की बात करते हैं और मुख्य तौर पे अगर हम खेतों की तैयारी की बात करते हैं तो धान की खेती के लिए खेत की तैयारी किस तरीके से किसान करें? देखिए, सबसे पहली बात है कि धान का खेती 2 तरीके से होता है। एक तो है कि आप सीधी बुआई कर दीजिए, जो कि आपका ऊंची ज़मीन के लिए वो उपयुक्त माना जाता है। लेकिन मध्यम ज़मीन में या फिर निचली ज़मीन में, जैसे जिसमें आपका राजश्री लगता है, स्वर्ण मसूरी लगता है, MTU 7029 लगता है, इसमें आपका पहले नर्सरी का तैयारी किया जाता है। नर्सरी का तैयारी में जो आपका क्षेत्रफल है वो 100 स्क्वायर मीटर का होगा, और 100 स्क्वायर मीटर में आपको वहाँ पे पहले बीज को ये करना है। उसके बाद उसमें 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो सल्फ़र और 1 किलो पोटाश ये प्रयोग करना है। नाइट्रोजन का जो उपरिवेशन है वो 15 से 20 दिन के अंतराल पे डोज बाय डोज करना है, और 21 दिन में आपका जो बिछड़ा है वो मैच्योर होके वो आपका रोपनी के लिए वो तैयार हो जाता है। और उसके बाद आप नर्सरी से लेकर किसान भाई जो है उसको
मेन जो आपका फील्ड बना हुआ है वहाँ पे आप लोग उसको रोपनी कर सकते हैं। रोपनी के समय आप देखिएगा कि मिट्टी में नमी अनुकूल होना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि किसान पहले ही धान का रोपनी कर देते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या होता है कि उस समय आपका धान का वनस्पति विकास का समय है, तो उसमें आपका पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। उस समय अगर पानी नहीं होगा तो आपका फसल जो है वो खेत में ख़त्म हो जाएगा। तो किसान को पहले मौसम का पूर्वानुमान भी देखना चाहिए, उसके साथ देखना चाहिए कि ज़मीन में कितना नमी बना हुआ है, उसी हिसाब से किसान को रोपनी करना चाहिए। और साथ ही साथ और एक भी चीज़ बताना चाहते हैं कि इसमें अगर खरपतवार नियंत्रण करने का सवाल आता है तो उसमें आपको ब्यूटाक्लोर 50 नाम का एक दवाई आता है, वो 2 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर में उसको घोल करके उसको प्रयोग किया जाता है ताकि आपका खरपतवार जो है वो ख़त्म हो जाए। और बीज उपचार के लिए उसमें हम लोग जैसे हम लोग ऊंची ज़मीन पे जैसे बीज हम लोग डालते हैं, सीधी बुआई करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेविस्टिन नाम का एक दवाई आता है, बेविस्टिन को हम लोग 2 ग्राम प्रति केजी बीज में रात भर घोल करके फिर उसको हम लोग बुआई करते हैं। अगर हम प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि खेती में प्रबंधन बहुत ही प्रमुख है, तो प्रबंधन किस तरीके से किया जाए ताकि हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, उनकी आमदनी 4 गुनी 6 गुनी बढ़ सके? देखिए, धान एक ऐसा फसल है जिसमें कि पानी की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरे फसल से बहुत ज़्यादा है। तो लगभग धान के खेत में पूरे सीज़न में आपका 120 दिन का या 115 दिन में आपको 2500 मिलीमीटर कम से कम पानी की ज़रूरत है। तो जो दिक्कत झारखंड में होता है कि ज़्यादातर किसान झारखंड में जो किसान हैं उनके पास सिंचाई का प्रबंधन नहीं है। तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि जो स्थिति में, जैसे वानस्पतिक विकास एक स्टेज हो गया, तो प्रारंभ के तौर पे उस समय धान को पानी की सख्त ज़रूरत होता है। तो उसी समय में आप धान में अगर बारिश हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो उसमें थोड़ा बहुत सिंचाई का ज़रूरत होता है। और साथ ही इसके साथ जो मौसम के तरफ से जो दिक्कतें आती है धान की फसल में, वो है कि बहुत सारा रोग या बीमारी या फिर कीट का प्रकोप देखा जा सकता है। तो समय से किसान बंधुओं को जो एडवाइजरी मिलता है हर KVK से, उसके अनुसार सारा प्रबंधन समय से कर लेना चाहिए। जैसे कि एक कीट का नाम हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे तना छेदक कीट। वो क्या करता है, वो आपका धान का फसल में जाके उसका तना में छेद करता है, और उस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि जो धान का जो पत्ती का जो मिडिल वाला हिस्सा है वो पूरा सूख जाता है। इसको हम लोग डेड हार्ट बोलते हैं। और यही कीट जो है वो जब बड़ा हो जाता है तो बालियों में भी वो दिक्कत करता है और बाली भी सूख जाता है, जिसको हम लोग वाइट ईयर हेड कहते हैं। इस रोग को रोकने के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक दवाई आता है, जिसको 25 kg प्रति हेक्टर दानेदार दवाई है, साफ मौसम में प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ पत्तियां खाने वाले भी कीट बहुत सारे आते हैं, जो पत्तियां को सादा रंग का बना देता है, सफ़ेद रंग का बना देता है। तो उसमें पुइनाल्फॉस नाम का एक दवाई आता है, जो कि 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर में 15 से 20 दिन के अंतराल पे 2 से 3 दिन में छिड़काव किया जाता है। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, या हमसे कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।